सो गाइस नमस्ते प्रणाम। और आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ बहुत दुख के साथ मुझे बनाना पड़ रहा है गाइस। एक मैं आपको बात बताने वाला हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाला था कि मैं गलती से ट्रेन पकड़ के यहाँ पे दिल्ली चला आया हूँ, ठीक है। तो वो ट्रेन मैं वाकई में गलती से ही पकड़ा था। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस है कि ये है वो है, सोनी को तुम धोखा दे रहे हो। तो सबसे पहले ये बताएं हम आप लोगों को कि देखिए, हम सोनी को ना कभी धोखा दिए हैं और ना कभी देंगे, और ना कभी देने का सोचते हैं। हम धोखा तो दुश्मन को नहीं देते हैं। तो वो तो मेरी जान है, तो उसको हम धोखा कैसे दे सकते हैं? पहला चीज़ ये है। और गाइज़, आप लोग जो ये सब कमेंट में आके इतना कुछ बोल रहे हैं कि आदर्श तुम धोखा दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम अगले स्टेशन पे उतर सकते थे। तो मैं आपको बता दूं कि अगले स्टेशन पे मैं उतर सकता था रात को, लेकिन मैं क्यों नहीं उतरा? क्योंकि मैंने जो ट्रेन पकड़ा था ये वाला दिल्ली का, वो 8 बजे ट्रेन था। इसकी वजह से मैंने जल्दीबाजी में पकड़ा कि ट्रेन ना छूट जाए, क्योंकि रूम भी हम चेकआउट कर दिए थे। और ट्रेन ना छूट जाए इसकी वजह से मैंने, जब हम आए स्टेशन पे तो ट्रेन खुल गया था। तो हम एक आदमी से पूछे, वो बोला कि हाँ। तो हम दौड़ के ट्रेन पे चढ़ गए, ठीक है। ट्रेन के चढ़ने के बाद जब ट्रेन स्पीड हो गया तो उसमें मेरे एक आदमी से मैंने पूछा कि भैया ये सच में ये कोलकाता जाएगी क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, तुम गलत ट्रेन पे चढ़ गए हो, तुम ये ट्रेन दिल्ली जाएगी। तो फिर एट ए टाइम मैंने सोनी के पास फ़ोन किया कि बाबू देखो ना, ऐसा ऐसा हो गया है, गलती ट्रेन में बैठ गया है। तो उसने बोला कि, और मैंने जब फ़ोन खोल के देखा तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही दिखा रहा था कि ये ट्रेन लगी हुई है। तो ऐसा होता है कि ट्रेन कभी कभी मतलब गलती दिखा देता है। ट्रेन कभी कभी गलती दिखाता है कि इस नंबर प्लेटफॉर्म पे है और रहती दूसरे प्लेटफॉर्म में है। तो मैंने ये चीज़ देखी और फट से चढ़ा था, है ना। तो वो हो गया था। और अनाउंसमेंट तो मुझे सुनने को टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि स्टेशन पे इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि अनाउंसमेंट कोई सुना जाता है, कुछ वर्ड नहीं सुनने में आता है। तो इसकी वजह से हमने नहीं पकड़ पाए। और बोल रहे थे जो लोग कि अगले स्टेशन पे तुम उतर सकते थे, तो गाइस हम अगले स्टेशन पे उतर सकते थे, बगल में ही आ रहा था। और आ रहा हम इसलिए नहीं उतरे कि अब रात को हम 8 बजे और 9 बजे आरा पहुंचा, तो 9 बजे रात को अगर हम उतरेंगे तो रुकेंगे कहाँ? तब तो और एक सिचुएशन खड़ा हो जाएगा ना रात को, और भी तो कुछ हो सकता है। आरा में रात को अगर दिन रहता तो कोई बात होता, रात में तो हम उतर नहीं सकते थे। तो मैंने सोचा कि रात को कैसे भी कटाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन था, तो कोई छीन ना ले। इसके वजह से मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं उठाया, क्योंकि देखिए अब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरा सब सामान वामान है। तो इस सब को लेके मैंने रिस्क नहीं उठाया। अगर कोई चोर वोर आता तो बैग वैग छीनता, उसमें से डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट छीन छान के सब वो फाड़ फूड़ देता, तो फिर हम क्या करते हैं बताइए? फाड़ देता तो क्या करते हैं हम? जो मैंने 10 साल पढ़ाई लिखाई करके जितना डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किया है, जितना है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, वो सब कोई आके फाड़ देगा तो मुझे कौन देगा डॉक्यूमेंट्स? और आप लोग कमेंट में आके मुझे गाली दे रहे हैं, बताइए। फिर मैं, अभी तो देखिए, अभी तो कुल मिला के बात यह है कि अभी तो हम ना घर के हैं और ना घाट के हैं, है ना। आप लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मतलब सुनना मुझे है, सब तो मुझे सुनना है। अगर सोनी कुछ बोल रही है वो भी मुझे सुनना है, आप लोग बोल रहे हैं वो भी सुनना है। तो जब सुनना ही है तो अगर मेरा डॉक्यूमेंट्स कोई फाड़ देगा, मतलब उतरते हम आ रहा है स्टेशन पे, तो अगर कोई फाड़ चीर देता या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर उधर कर देता, बैग वैग छीन के मार पीट करता मुझे, तो फिर उसके बाद आप लोग का क्या कहना था? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब ऐसा मेरे साथ होता तो आप लोग कमेंट में आके क्या लिखते हैं, बोलिए। तो इसकी वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं अपना, मेरा दिमाग जो बोला उस टाइम मैं ये बोल रहा हूँ। उस टाइम मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लेके मैंने सोचा कि अब ट्रेन चल रही है, चलने दीजिए, जहाँ तक जाएगी कहीं तो जाएगी। रात तो कैसे भी निकल जाएगा, रात निकल जाएगा, फिर उसके बाद तो सुबह में तो हम ट्रेन चेंज कर ही लेंगे। तो जब रात निकल गया, हम यहाँ पे दिल्ली में उतर गए। तो दिल्ली में मैंने पहले पहले मैंने ये पता किया कि आखिर दिल्ली में रुक रहे हैं, मतलब दिल्ली जा रहे हैं तो रुकेंगे कहाँ पे। और अति उधर से आएंगे तो ट्रेन में तो मुझे बहुत नींद लगने लगेगा। अगर सुबह में ट्रेन वहाँ पे उतारी, शाम को यहाँ से ट्रेन कोलकाता से है,
कोलकाता का है, ठीक है। तो आखिर इतना जो 8-10 घंटा हम कहाँ निकालेंगे। 8 बजे उतरे हैं, शाम को 5 बजे अगर ट्रेन है, जिसका बीच का हम कहाँ पे निकालेंगे, स्टेशन पे सो के, आप लोग बताइए। तो यहाँ पे हमारे एक भैया रहते थे, उनके पास मैंने कॉल किया कि भैया मैं आया हूँ, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ। पहले मैं पता किया कि दिल्ली में कौन है, तब मुझे पता चला कि भैया हैं। तो फिर मैं बोला कि आऊँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ आ जाओ। तब मैं आके यहाँ पे हूँ, समझे गाइस। मैं धोखा वोखा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर ये घटना आप लोगों के साथ घटता तो आप लोगों को पता चलता। देखिए, पहला चीज़ तो ये है कि हम जब रूम चेकआउट कर दिए थे, तो रूम चेकआउट कर दिया तो फिर उस रूम में तो जा नहीं सकते हैं दोबारा। दूसरा रूम लेंगे तो फिर थोड़ा सा बढ़ेगा ही, मतलब पहले तो कोई बढ़ा के ही बोलता है ना रूम का रेंट वेंट, तो ज़्यादा महंगा बोलेगा उतना तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ। तो इसके वजह से मैंने सोचा कि ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट कोलकाता ही चले जाते हैं। तो कोलकाता के लिए ही मैं ट्रेन पकड़ा था, लेकिन अब गलती ट्रेन पकड़ा गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने फ़ोन में देखा कि 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, मैंने बोला ठीक है 4 नंबर पे जाके बैठ जाना है, क्योंकि और कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन को डाइवर्ट करके दूसरा जगह पे दूसरा प्लेटफॉर्म पे लगाता है। अगर पहले से ट्रेन खड़ा हो तो उसको चेंज करके दूसरा स्टेशन पे लगाता है। और मैंने जब घर से निकले थे तो मुझे पहुंचते पहुंचते स्टेशन 8 बज गया रात को। जब मुझे 8 बज गया, मतलब 7 बज गया, 8 बजे हम स्टेशन पे पहुंचे, ट्रेन खुल गया, तो मुझे लगा कि 4 नंबर पे है तो यही है, किसी को भी लगेगा कि यही ट्रेन खुल रही है। और ट्रेन स्पीड, मतलब मैंने सोचा कि पहले ट्रेन में बैठते हैं फिर पूछेंगे, फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे, क्योंकि मैंने चेकआउट कर दिया है रूम, अभी हम पटना में रुक ही नहीं सकते हैं, चेकआउट कर दिया है। तो मैंने सोचा कि कैसे जल्दी पहुंच जाए। और जो लोग बोलते हैं ना कि तुम धोखा दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, धोखा तो देखिए, जो धोखा नहीं करता है ना उसके दिमाग में धोखा नाम का कोई चीज़ नहीं रहता। जो धोखेबाज होता है ना उसी के दिमाग में धोखा धोखा का चीज़ रहता है। और हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन धोखेबाज कभी नहीं हो सकते हैं, ये हम पूरा एकदम खुलेआम बोल रहे हैं। तो आप लोग कृपया करके ऐसा कमेंट ना करिए, है ना। मैंने ट्रेन जानबूझ के नहीं पकड़ा है दिल्ली का, और दिल्ली में मैं क्यों पकड़ूंगा, मेरे पास ना अभी पैसा है ना रुपया है, मैं दिल्ली आके क्या करूँगा, आप लोग बताइए, बोलिए। और आगे अगर हमारा स्टेशन पे उतरते तो मेरा डॉक्यूमेंट्स कोई चीड़ फाड़ देता, कुछ हो जाता, मतलब मुझे मार पीट देता सामान छीनने के चक्कर में, तो आप लोगों का क्या डिसीजन होता उस टाइम, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उस टाइम आप लोग मुझे ही गलती बोलते हैं कि गलती तो तुम्हारा ही है ना, तुमको कौन बोला था रात को जाने के लिए, ये वो, लेकिन हम तो जा रहे थे सोनी के पास ना। तो ये चीज़ आप लोग नहीं देखेंगे। आप लोग बोल रहे हैं कि आदर्श एक हैं, क्या नाम है उनका, विजय स्वामी जी हैं, उनका भी ये कमेंट अलग ही लेवल का रहता है, वो भी क्या क्या बोल देते हैं आगे कमेंट में। अरे भैया थोड़ा सा ठीक से मतलब समझ के बात करिए ना आप भी। अब बोल रहे हैं कि एट ए टाइम तुमको जाना पड़ेगा अभी ही, कैसे जा सकते हैं। मेरा नींद पूरा नहीं है, रात को हम सुबह में उतरे हैं 8 बजे, रात भर जगे हुए हैं पूरे एकदम 12 घंटा। अरे इंसान है, मशीन थोड़ी है। रात को यहाँ पे दिन भर रेस्ट किए हैं, शाम हो गया, अब ना हम टिकट करा के अब जाएंगे, फिर उसके बाद ट्रेन में जनरल में ही चले जाएं क्या। थोड़ा सोचिए समझिए, एक आप लोग भी थोड़ा देखिए कि अगर आप लोग मेरे जगह पे होंगे तो आप लोग कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे। वो सभी सोच के समझ के बूझ के दिमाग देने के लिए तो मैं भी आप लोगों को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, दिमाग दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये भी बात सही है कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपने मेरे जगह पे खुद को रख के आप लोग ये सोच के फिर उसके बाद कमेंट का रिप्लाई दीजिए ना जी। तब ना आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ मतलब क्या होता, अगर उस जगह पे हम होते तो आखिर क्या होता। ठीक है। और हम दिल्ली आ ही गए हैं अगर, तो इसमें क्या है, कोई तो हम गलत काम कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे आए हैं, रूम में हैं, खाना पीना खा रहे हैं, कहीं तो बाहर भी तो नहीं जा रहे हैं ना। और धोखा हम क्यों करेंगे सोनी के साथ।
कुल मिला के बात यही है। और आप लोग बोल रहे हैं ना कि तुम धोखा करोगे, तो धोखा मेरे मन में तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं बोलूँगा वो थोड़ा कड़वा होगा, आप लोगों को बुरा लगेगा। अगर अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कुछ दिन के बाद आपको अगर वीडियो देखते देखते बोर हो जाएंगे, आप लोग वीडियो देखना छोड़ देंगे, है ना, आप लोग दूसरा कंटेंट पकड़ लेंगे, मतलब दूसरा कोई वो देख लेंगे कि ये ठीक नहीं लग रहा है, अब ये देखते हैं हम लोग, आप लोग का डिसीजन चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा डिसीजन ये कभी चेंज नहीं होगा कि हम सोनी को छोड़ देंगे, चाहे ऐसा कुछ मेरे मन में कभी ऐसा नहीं रहता है, समझे। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आप लोग को जब तक अच्छा लग रहा है आप लोग देख रहे हैं, नहीं अच्छा लगेगा आप लोग नहीं देखेंगे, मुझे पता है। लेकिन आप लोग कमेंट में आके मुझे गलत ठहराएंगे, मुझे ये बोलेंगे कि तुम धोखेबाज जैसा हो। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग के जीवन में, आप लोग तो यही ना बोल रहे हैं कि जहल घोल रहे हैं, ये सब फालतू फालतू कमेंट करके। हम दिल्ली में गलती से अगर आ ही गए हैं तो इसमें कसूर हमने क्या किया है। या फिर कोई बोल दे कि आदर्श कभी किसी लड़की के साथ ऐसा किया है, जब ऐसा किया है, अगर रास्ता में मैं जाता हूँ तो किसी की तरफ देखता भी हूँ तो बताइए आप लोग। या फिर कोई भी बोल दे कि हाँ किसी गैर लड़की की तरफ देखता है ये नज़र उठा के, कभी भी कोई भी बोले, ऐसा कभी नहीं होता है और नहीं होगा, क्योंकि हम सब बहुत प्यार करते हैं। और आप लोग जब से आप लोग वीडियो तो देखना बनाना स्टार्ट किया तब से ना आप देख रहे हैं, लेकिन उसको हम बहुत पहले से जानते हैं। उससे मैंने मतलब क्या बताऊँ आप लोगों से, कब से हम प्यार करते हैं, बहुत पहले से, जब तक ये सोशल मीडिया नाम का कोई चीज़ नहीं था हम लोगों के पास, तब से उसे हम प्यार करते हैं। अभी तो हो गया है ना, तब ना आप लोग बोल रहे हैं कि तुम धोखा दे दोगे। अगर अगर हम लोग सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करते, दूसरा कुछ यूज़ करते, तो उस टाइम आप लोग कैसे बोलते, क्या बोलते हैं। तो थोड़ा देखिए, समझिए। अगर आप लोग मुझे अपना घर का भाई या फिर कुछ भी मानते हैं, तो उस हिसाब पे उसके दायरे में रह के थोड़ा सा वो लहजा यूज़ करके थोड़ा सा बोलिए। आप लोग कमेंट करिए, बताइए, हाँ इंसान है, गलती हो गया है। अब इसके लिए तो कुछ हम अब मतलब कैसे प्रूव करें, आप लोग को तो समझ ही में नहीं आ रहा है। मर भी जाएंगे तो फिर भी आप लोग बोलेंगे कि दूसरे किसी के प्यार में मर गया है। तो थोड़ा ये सब थोड़ा सोचिए, समझिए, बूझिए। मतलब एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, अगर मेरा बातें को बुरा लगा होगा आप लोगों को तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो भी था मेरे मन में, जो चीज़ था वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है। और हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये सब मतलब थोड़ा अच्छा कमेंट करिएगा। बुरा कमेंट करने पे डायरेक्ट दिल पे लगता है भाई। और जो लोग बोलते हैं ना धोखा दे रहे हो, धोखा दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी नहीं कर सकते हैं हम ऐसे, धोखेबाज नहीं है। और जो लोग लिख रहे हैं ना कि तुम क्या हो, वो वही लिखे हैं विजय स्वामी जी की क्या और क्या ऐसा कुछ लिखे हुए हैं। ये सब गलत बात है। जाति को आप टारगेट मत करिए अंकल जी, जो भी हैं। अगर गलत मैं हो सकता हूँ, मेरा पूरा जाति गलत नहीं हो सकता है। एक इंसान की वजह से आप जात को टारगेट मत करिए कि पूरा आप क्या क्या बोल दिए हैं कमेंट में आके, फालतू फालतू चीज़ क्या। एक मिनट आपको हम बात बताते हैं। आप जो कमेंट किए हैं उस कमेंट को आप खुद पढ़ के अपने ऊपर रख के थोड़ा समझिएगा कि आपको कैसा फील होगा अगर दूसरा कोई आपको ऐसा बोलेगा, तो तब आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कैसा लगता है। समझे अंकल जी। आपको हम लोग का अगर हम लोग का प्यार अच्छा लगता है आप लोगों को तो आप लोग देखते हैं, ठीक है, नहीं लगता आप लोग नहीं देखते। लेकिन इसके साथ शादी तो मैं किया हूँ ना, इसके साथ वादा मैं किया हूँ ना, जीवन भर तो साथ मुझे निभाना है इसका। तो मुझे कैसे रहना है, कैसे रखना है, ये बहुत मुझे अच्छे से पता है। मैं इसे कितना प्यार करता हूँ, उससे बेहतर मुझे कोई नहीं बता सकता है, या फिर आप लोगों को। वो बहुत अच्छे से जानती है कि मैं उसको कितना प्यार करता हूँ। उसको बहुत ट्रस्ट है मेरे ऊपर, उसका ट्रस्ट मैं कभी ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। मैं भी उस पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ, समझे। तो यही सब बातें हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग के तो मन में यही है कि आदर्श धोखा देगा, तो फिर क्या ही बोले अब हम।
आप लोग की नज़र में तो हम धोखेबाज हैं ही। आप लोगों को तो लगता ही है कि हम धोखा दे देंगे, यही चीज़ है ना आप लोगों के मन में। तो बोलिए, दुनिया देखेगा धोखा देंगे तो, यही है ना। अगर किसी के साथ हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं ना, तो किसी के साथ कुछ बुरा कभी करने का सोचते भी नहीं है। मेरे दिमाग में ये सब ख्यालात कभी नहीं आता है। हम थोड़ा सा मतलब बदमाशी करते हैं बेशक, इधर उधर हैं, लेकिन कभी भी गलत किसी के साथ करने का कोशिश नहीं करते हैं। किसी को भी ऐसा बात वचन नहीं बोलते हैं कि उसके दिल में ठेस लगे। कभी किसी के साथ किसी का चीज़ ले लेना, चाहे फिर उसके साथ कुछ गलत करना, ऐसा मेरे दिमाग में कभी ख्यालात नहीं आता है। अगर कोई मुझे गाली भी देगा तो मैं उसको मुस्कुरा के टाल दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा तो उसके मन में दुख लग सकता है। वो मुझे गाली दे, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे उस लेवल का बनाया है कि मैं, चलो भगवान मुझे समझाया है कि झेल लेना, तुम्हारा अभी टाइम ख़राब चल रहा है, तुम झेल लेना, कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तो इसके वजह से मैंने सब कुछ वो कर लेते हैं। नहीं तो मैं कुछ किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, किसी के दिल में तकलीफ़ मुझे नहीं पहुंचाने आता है, और ना मैं कभी पहुंचाऊँगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके साथ निभाऊँगा, मैं निभाऊँगा, कैसे निभाऊँगा वो मैं जानता हूँ। उसको मैं कमाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं है कि उसके साथ मुझे कैसा ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। मेरी बातें तो आप लोगों को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन देखिए, थोड़ा सा कमेंट आप लोग करिएगा, लेकिन थोड़ा उस जगह पे आप लोग खुद को रखिएगा, उसको समझिएगा कि मैंने क्या बोल रहा हूँ। ये चीज़ अगर मैं बोलूँ उस जगह पे, उसकी जगह पे मैं होऊंगा तो कैसा लगेगा। आप लोग बोल रहे हैं सरासर झूठ बोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मेरा बात को आप लोग झूठ ही मानिए। तो क्या अगर झूठ है तो मैं दिल्ली में हूँ तो रूमी में तो हूँ ना, कहीं तो जा नहीं रहा हूँ। मैं कल आया हूँ यहाँ पे, खाना खाया हूँ, खाना खा के वीडियोस बनाया हूँ, वीडियो बना के अपडेट दिया हूँ, डाला हूँ, लाइव आया हूँ। लाइव होते होते शाम को मैं सोया, यहाँ पे बगल में बाज़ार है, यहाँ पे निकला थोड़ा सा, रात को सोया, फिर 8 बजे सुबह मैं आज उठा हूँ। तो अभी मैं कहाँ जाऊँगा, कहीं गया भी नहीं हूँ, अभी मैं कुछ गलत करता भी नहीं हूँ, फिर भी आप लोग मुझे ऐसा मतलब वो कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने देखा है, शुरू से सारे लोग मुझे गलत मतलब ठहराना चाहते हैं, सारे लोग मुझे ही गलत ठहराना चाहते हैं कि आदर्श तुम गलत हो। देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर कोई अगर ऐसा करता होगा तो कोई करता होगा, लेकिन मैं नहीं करता हूँ ऐसा, ठीक है, क्योंकि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। आप लोग बोलते हैं कि पैसा लेके भाग जाएगा, तो कोई भागा होगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा ऐसा कभी भी, क्योंकि देखिए, भगवान मुझे उतना काबिलियत दिया है मेरे अंदर, वो मेरे साथ खड़ा है, कोई साथ रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन वो मेरे साथ खड़ा है, वो मेरा साथ देता है। तो मैं कैसे उसको, जब मैंने छू के उसके ऊपर वो किया है, तो उसके साथ मैं कैसे गलत कर सकता हूँ। मैं आप लोगों के साथ गलत कर सकता हूँ, दूसरे किसी के साथ गलत कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने भगवान से बोला है कि जो मैं ये करूँगा, आपको छू के बोल रहा हूँ, तो उसको मैं कैसे गलत कर सकता हूँ। तब तो मेरे से बड़ा बेकार इंसान कोई नहीं है ना। तो ये चीज़ है, आप लोग थोड़ा समझिए, और जो कमेंट करिएगा थोड़ा देख लीजिएगा, अपने ऊपर रख के थोड़ा सा बोलिएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे भी हर्ट होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ गलती से हुआ है तो वो गलती से ही हुआ है, आप लोग मानिए कि गलती से हुआ है, समझे। क्योंकि जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है, जानबूझ के कोई परेशान नहीं होना चाहता है, जानबूझ के कोई ट्रेन में धक्का इधर उधर नहीं खाना चाहता है, ट्रेन में जानबूझ के कोई फ़ाइन नहीं खाना चाहता है ना। मैं दिल्ली आने के लिए फ़ाइन भर के आया हूँ, और तो मैं अगर जो मैं ये टाइम दिल्ली में आके जो मैंने ट्रेन में धक्का खाया, इधर से उधर फ़ाइन दिया, इधर से उधर, तो मैं वो चीज़ कोलकाता जाता तो ही करता। मैं कोलकाता जाके अगर उतना टाइम में मैं कोलकाता पहुंच जाता, अगर मैं जानबूझ के दिल्ली नहीं आता, और मैं जानबूझ के दिल्ली आया भी नहीं हूँ, मैं जाने में आया हूँ, तभी जाके मेरे साथ ऐसा हुआ है।
अगर जानबूझ के आता तो मैं पूरा फुल प्लानिंग करके आता कि मुझे दिल्ली कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, कहाँ रहना है ना, किस काम से जा रहा हूँ, क्या क्या करूँगा जाके, ये सब वो चीज़ मैं सब वो करता, वीडियोज़ बनाता। लेकिन मैं खुद परेशान हूँ कि मैं कैसे आ गया हूँ दिल्ली में। सोचने वाली बात है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, और ना आप लोग को हम समझा पाएंगे। अगर आप लोग गलत कमेंट करते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग की पूरा फ्रीडम है, पूरा गलत कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आप लोग बोल देंगे, समझे? तो ये चीज़ है, तो यही बातें हैं। अगर जितना इधर टाइम मेरा वेस्ट हुआ उतना में तो मैं कोलकाता पहुंच जाता। सुबह में मैं कोलकाता उतर के सोनी के पास चला जाता, ठीक है। लेकिन मैं गलती हो गया, मैं ट्रेन ही दूसरा पकड़ लिया तो कैसे जा पाऊँगा? तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए, बुझिए आप लोग प्लीज़, और अच्छा कमेंट करिए। मेरे से गलती हुआ है अगर, तो आप लोग क्यों नहीं मानने को तैयार? अगर आप लोग हमारे यूट्यूब फैमिली है तो आप लोग मान क्यों नहीं सकते हैं कि हाँ गलती हो सकता है, इंसान से ही तो गलती होता है। इसके पहले तो कभी गलती नहीं हुआ था ना, एक बार तो किसी से भी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है, इसमें क्या हुआ है? इतना दिन से आप लोग बोल रहे थे कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ये है वो है, और अभी आप लोग जब जब ट्रेन गलती से मैंने पकड़ लिया तो आप लोगों का कमेंट क्या आ रहा है कि तुम अनपढ़ तो हो नहीं, पढ़े लिखे हो, एक एजुकेटेड पर्सन हो। तो ये बात आप लोग पहले ही क्यों नहीं बोलते थे कि तुम एजुकेटेड पर्सन हो, तुम पढ़े लिखे हो? पहले तो आप लोग बोल रहे थे पढ़ता लिखता नहीं है, निकम्मा है, ऐसा है वैसा है ना? तो ये चीज़ आप लोग पहले ही बोलिए, जो चीज़ बोलना है। इनडायरेक्टली थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है ना? मैं जानता हूँ कि मेरी बातें आप सभी को बुरा लगी होगी, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं किया हूँ। बात को आप लोग समझिए, ठीक है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।